मैं हूँ वर्तिका नंदा। हो सकता है हमारी पहचान हो और शायद ना भी हो। लॉकडाउन के दौरान सब घरों में बंद हैं और बंद होना अपने आप में एक अलग एहसास है। इस एहसास के बीच में आप अपना ध्यान रखिए, लेकिन उनके बारे में भी सोचिए जो सालों साल कहीं और बंद हैं। और मैं बात कर रही हूँ जेल की। साहित्य तक के जरिए मैं आपको जेल की तरफ लेकर जा रही हूँ। तिनका तिनका मेरी एक श्रृंखला है, जेलों को जेलों से जोड़ती है और फिर जेलों को समाज से। तिनका तिनका के तहत तिहाड़, मध्य प्रदेश और तिनका तिनका डासना, इन अलग अलग किताबों ने जेल की जिंदगी को कहा है और उसे जिया है। तिनका तिनका डासना से आज मैं उस हिस्से को पढ़ूंगी जो मुलाकात का हिस्सा है। किसी के परिवार से कोई जेल के अंदर बंद है, वो उसे मिलने गया है। मुलाकात के दिन काफ़ी भीड़ है। जेल के अंदर के लोग बाहर के लोगों से मिलना चाहते हैं। मैं उस तस्वीर को आपके सामने लेकर आ रही हूँ। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, बाहर से कोई आया है और उसे किसी अपने से मिलना है। भीड़ है, बहुत भीड़, बहुत बेचैनी, बहुत उदासी, पलों की कीमत है यहाँ पर। जो इस पार हैं वे अंदर जाकर अपनों से मिलना चाहते हैं, जो अंदर हैं उन्हें भी इंतज़ार है उस अपने से मिलने का जो बाहर है। बाहर रिश्ते से वे लोग आए हैं जिनके लिए रिश्तों की आज भी मायने हैं। ये रिश्ते खून के हों ज़रूरी नहीं, ये उनकी बाट को जोड़ने यहाँ आए हैं जिनसे दिल के तार कभी जुड़े थे। रिश्ते क्या होते हैं इसके मायने यहाँ दिखते हैं। इस भीड़ में किसी का किसी से कोई सरोकार नहीं। गर्मी की उमस या सर्दी की ठिठुरन या भीगे मौसम में कहीं दूर, बहुत दूर से आने वाले ये लोग अपने साथ कुछ रूखा या कुछ सूखा खाने को साथ लाते हैं। बंदियों के पास कुछ भी गीला सामान देने की इजाज़त नहीं होती, ये जेल का असल में नियम है। बंदियों के पास कुछ भी गीला सामान देने की इजाज़त नहीं होती। गीले के नाम पर वे अपनी आवाज़ और नज़रों की नमी साथ ले आते हैं। उसे कहाँ रखें, कैसे रखें, इस नमी को कौन नापे, कैसे नापे। किसी के पास कोई थैला है, किसी के पास कोई बैग है, कुछ के हाथ में कुछ कागज़ हैं, किसी के हाथ में कोई पुरानी तस्वीर है। मुलाकात का ये कमरा मौन गवाह है। इसने बहुत सी सांसों को चढ़ते, फूलते, उतरते देखा है। इसने मजबूरियाँ देखी हैं। दोनों तरफ से मिलने वालों की इस बेताबी को दुनिया का कोई कैमरा अपने लेंस पर उतार नहीं सकता। मजबूरियों का वज़न अंतरिक्ष के पहिए की गति को थामे रखता है। यहाँ एक जाला लगा है, लोहा है, सब लोहा। इधर के लोग उधर के लोगों से अपनी आवाज़ के पूरे दम से बात कर रहे हैं। किसी को किसी दूसरे की बात से कोई मतलब नहीं। सब खुला है, तब भी ताक झांक नहीं। सबके पास अपनी अपनी भाषा, अपने अपने शब्द, पर सरोकार यही कि जो अंदर है वो बाहर कब आएगा। बाहर के लोग उन्हें बाहरी दुनिया के हर संवाद से जल्दी जोड़ना चाहते हैं। संवाद की अहमियत जेल में नई करवट लेती है। यहाँ हर वो बात ज़रूरी है जिसे आज़ादी का कायदा बेमानी मानता है। जो अंदर है वह बाहर से आए सपने को अपने ठीक होने का भरोसा दिलाता है। शब्द बार बार कहते हैं वो ठीक है, पर शरीर और आंखें वैसा नहीं कह पाती। जो अंदर है वो भी कहता है सब ठीक है, पर उसका भी ना तो शरीर ना आंखें वो कह पाती हैं। शरीर झूठ कह नहीं पाता, आंखें सच छुपा नहीं पाती। आने वाला उम्मीद भरे शब्दों की पोटली लाता है, सुनने वाला उस पोटली से थोड़ी देर खेलता है। पोटली दोनों के बीच कहीं छूट जाती है। शब्द शोर करने या दिलासे के काम को पुरजोर निभाने में लीन दिखते हैं। शब्द हार जाते हैं, शर्म से भर जाते हैं। लोहे के इस जाले से दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को छू नहीं सकते। सिर्फ एक उंगली भर की जगह है। लोहे के पार से एक हाथ उस दूसरे बेबस के हाथ को छूना चाहता है। उसे भरोसा, उसे हिम्मत, उसे दिलासा दिलाना चाहता है। उसकी पोरों में छुपे हुए आंसुओं को हाथ में लेकर सोख लेना चाहता है।
लोहा इस बेबसी को देखता है, वो देखता रहा है बरसों बरस। लोहा पिघलना चाहता है पर नियम नहीं, नियम सरकार ने बनाए हैं और सख्ती की बात जैसे लोहे पर उड़ेल दी गई है। क्या करे लोहा, क्या करे लोहा? लोहे के पास जुबान नहीं, नियमों के पास धड़कन नहीं और बीच का पुल कभी बना नहीं। अब वो हिस्सा जब मिलने वाले लोग वापस लौटते हैं। लौटते समय बाहर के लोग अपने साथ फिर किसी उम्मीद को बांधे लौटेंगे। वे पास पड़ोस में ये बताकर नहीं जाते कि वे कहाँ जा रहे हैं। उनकी यात्रा निशब्द होती है। जेलें कभी किसी के मन का ठिकाना नहीं होती, जेलें सिर्फ मजबूरी होती हैं। आने वाले पैर थके होते हैं, मन बिखराव में सब छिटका हुआ, कौन क्या करे। बंदी जब किसी अपने को लौटते देखते हैं तो फिर आहत हो जाते हैं। वे बार बार उसी पल को जीना चाहते हैं जब कोई उनका अपना उनसे मिलने आया था। ये तस्वीरें तमाम भारी पलों में साथ चलती हैं। लोहे के उस पार जो चेहरा था वो कितना नर्म हो चला था। खुरदुरी जिंदगी में ये नर्म पल किसी मखमल को भर देते हैं। उम्मीद की नाउम्मीद की सफ़ेद गोली दोनों तरफ तैरने लगते हैं। भावनाओं का सैलाब उमड़ता है। हाथ खाली है, सिर्फ इबादतें हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मिलने कोई नहीं आता, लेकिन वे भी घर सिर से टकटकी लगाए इस गेट को देखते हैं। वे सोचते हैं कोई दिन ऐसा आएगा, कोई आएगा, कोई खबर आएगी, कभी कोई मिलेगा, कभी पता चलेगा कि बूढ़ी होती माँ चूल्हे पर पहली रोटी सेंकते हुए कैसे आज भी उसका एक हिस्सा अपने इस बच्चे के नाम रख देती है। माँ के लिए वह आज भी बच्चा है। चूल्हा रोटी के इस अंश को रोज़ उस बच्चे के नाम होते देखता है जो अब बच्चा नहीं है। माँ की स्मृतियाँ उस संतान के बचपन पर अटकी हैं। माँ नहीं जानती बचपन कब का समय में लीन हो गया। माँ अपनी संतान से मिलना चाहती है, उसे ले जाने वाला कोई नहीं, संतान के पास कोई राह नहीं। माँ सींख चौकी इस पार, वह सींख चौकी उस पार। चूल्हे की पहली रोटी को याद की सींख का ये भीगा हुआ पल हर रोज महसूस होता है। इसकी पाती कौन लिखे, इसकी पाती कौन बांझे। जो लोग छूट जाते हैं उनके लिए भी जेल के ठीक सामने दिख रही सड़क पर चल पाना आसान नहीं होता। वे बाहर जाकर किसी भी तरह से उन तारीखों, महीनों, सालों को मिटा देना चाहते हैं जब वे शून्य की स्थिति में थे। जब भी मुमकिन होता है वे किसी और कहानी को बताने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों के लिए वे उस समय किसी यात्रा पर थे, देश में या जेब के हिसाब से शायद विदेश में। वे नहीं कहना चाहते बीते उन महीनों, सालों के बारे में जब उनका अस्तित्व मिट गया था। अस्तित्व को फिर से बुनना आसान कहाँ होता है। जिंदा रहते हुए एक अस्तित्व को पाना, उसे खोना, उसे मिटाना और फिर नए सिरे से एक नए अस्तित्व को गढ़ना आसान भी कैसे हो सकता है। जेल से बाहर आते हुए कोई पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। एक बड़ी सड़क पर आते ही अस्तित्व को एक नए पहनावे में डाल देना होता है। एक नया मोबाइल नंबर, एक नया पता, शायद नए फेसबुक का पता, नया ट्विटर, एक नई पहचान। जेलें जिंदगी को अतीत में धकेल देती हैं, कई बार खड़ी रुक जाती है। जेल के बाहर आने पर हर इंसान को अपने लिए एक नई घड़ी खुद बनानी होती है। ऐसी स्थिति में खुद से परिचय करने में एक लंबा वक्त लग जाता है। ना चाहने पर भी साथ में कई खुरदुरे पन्ने चिपक कर साथ चले आते हैं। अब ये आखिरी हिस्सा आपके साथ जो बांटना चाहूँगी, समय की कमी के बीच कि लौटने वाले और रहने वालों के बीच का एक फ़र्क, जेल की ज़िंदगी क्या कहती है। कुछ लोग अपने अपराधों पर क्षमा याचना के भाव से जेल के बाहर कदम रखते हैं, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। छोटा अपराधी कई बार बड़ा अपराधी बनने के नुस्खे सीख कर जेल से बाहर आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी छोटे अपराधी का बड़े अपराधी से संपर्क किसी नए अपराध की ज़मीन को तैयार कर देता है, जबकि बड़ा अपराधी कई बार और फौलादी बन जाता है। इन सब में अपनी परछाई से भी छोटा वो हो जाता है जिसके सिर पर किसी और का इल्ज़ाम लगा था। वो जेल से बाहर आता है तो भी ताउम्र खुद को किसी जेल में ही पाता है। एक छोटी सी कविता जो इसी किताब का एक हिस्सा है, उसके साथ मेरी बात का अंत होगा।
जेलें उम्मीदों में जीती हैं, वही उम्मीद आपके साथ बांट रही हूँ। किस्मत में कोई छेद हो जाए तो उसे तारों से भर देना चाहिए। किस्मत में कोई छेद हो जाए तो उसे तारों से भर देना चाहिए, सिल देना चाहिए सारे छेदों को। किसी संभावना के धागे से, अपराधों के छुअन से हुए छेद बमुश्किल भरते हैं। छेद भरने से भी अपराध की खराश तो बची रहेगी, पर इससे कम से कम बेहतर दिनों की गुंजाइश तो बनी रहेगी। ये था तिनका तिनका दास्तां। आप सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए।